जस्टिस बी.आर. गवई ये ध्रुव तारा है न्यायपालिका में। अपने संघर्ष पे जाने वाले, अपने स्लम बस्तियों में जाया गया में रहने वाले, अपने पिताजी के साथ राजनीति करने वाले, एमएलसी थे, उसके बाद राज्यसभा मेंबर बने, उसके बाद गवर्नर बने। एक राजनीतिक परिवार से रहते हुए, काम करते हुए अगर इन्होंने इस पद पे गए हैं तो ये भारत के संविधान की देन है। कह रहे हैं लोग ये जनता के जज, संविधान के आधार पे जो अपनी हमारी संहिता है उसके आधार पे माननीय जस्टिस गवई न्याय करेंगे, ये लोगों का विश्वास है। दलित समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए, इस ऐतिहासिक पल के सामने अपीयर होने के लिए। माननीय बी.आर. गवई साहब को, ऑनरेबल माय लॉर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट में 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे बी.आर. गवई साहब आए हैं, जो कि बौद्ध धर्म से भी संबंध रखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस खबर पे? आज लगभग 20 सालों बाद जो है, 25 सालों के बाद जो है, फिर से जो है एससी समाज से आते हैं बी.आर. गवई साहब, और वो सीजेआई बन गए हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम के, आपके श्रोताओं के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए, इस ऐतिहासिक पल के सामने अपीयर होने के लिए माननीय बी.आर. गवई साहब को, ऑनरेबल माय लॉर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पूरे समाज की तरफ से। और क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि आखिर बहुजन समाज के लोग जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश का जो सीजेआई का पद है 78 सालों में मात्र जो है दूसरे व्यक्ति को ही मिला है? देखिए, इसके कई कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हैं जी। तो जो सामाजिक स्तर पे है कि हमारे लोग पहले विधि में लोग कम आए, पढ़ाई से उनको रोका गया। पढ़ लिख लिए, फिर वो वकील बन गए, तो वकील के बाद फिर उनको काम नहीं दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको सरकारी अधिवक्ता नहीं बनाया गया। तो जब आपके पास किसी चीज़ पे, किसी विषय पर प्रवीणता, बोधगम्यता, एफिशिएंसी, योग्यता आने की बात तभी होगी जब आपके पास फाइलें लगी रहेगी। आप एक सिंपल से वकील हैं, आप सरकार के वकील बन जाइए, अगले दिन 1000 फाइलें आपको आ जाएंगी तरह तरह का पढ़ने के लिए। तो आपका ज्ञान, हम बहुत बड़े घर के हैं, कॉलेजियम की सिफारिश का मामला कहाँ? सिफारिश जो उन्हीं को किया है। देखिए, आप लोग बहुत तकनीकी रूप से, मैं इस माननीय कोर्ट के सामने बोल रहा हूँ, कॉलेजियम ने जो काम किया है तो वो चयन करेगी उनके जो मानक हैं कि आपने कितने जजमेंट में असेसमेंट किया है, आपके आर्गूमेंट माननीय कोर्ट ने कितने जजमेंट दिए हैं, वो कितने रिपोर्टेबल हैं, आप कितने केस में आर्गूमेंट किए हैं, आपने कोई किताब लिखा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है। तो कॉलेजियम, मान रहा हूँ कि लोग जब अपने यहाँ बांटा जाता है, देहात में कहावत है कि पंगत में बांटा जाता है। हाँ, नदिया में अगर दही बांट रही है तो उसकी मलाई जो अगर कोई अपना वाला बैठा होता है तो उसी को दे दिया जाता है। ये हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अब समाज के लोग, जो मैंने कहा राजनीतिक कारण, सरकार थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की थी, बहन मायावती जी की थी, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि उस समय एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल कितने समाज के लोग थे। तो कॉलेजियम किनको करे? अगर कॉलेजियम के पास आपका आवेदन योग्यता वाला आता तो निश्चित रूप से कॉलेजियम किए। और ये जस्टिस बी.आर. गवई ये ध्रुव तारा है न्यायपालिका में, अपने संघर्ष पे जाने वाले, अपने स्लम बस्तियों में जाया गया में रहने वाले, अपने पिताजी के साथ राजनीति करने वाले, एमएलसी थे, उसके बाद राज्यसभा मेंबर बने, उसके बाद गवर्नर बने। एक राजनीतिक परिवार से रहते हुए, काम करते हुए अगर इन्होंने इस पद पे गए हैं तो ये भारत के संविधान की देन है। भारत के संविधान की वो क्या कहते हैं, आप एक समझ लीजिए कि अनोखी फीचर है कि जिसकी वजह से वो आए हैं। आप मीडिया के लोग हैं, बना देते हैं जी गवई साहब बने देश के पहले बौद्धमय भारत, लेकिन उनके पिताजी के बारे में बता कीजिए कि जब गौतम बुद्ध ने करुणा, मैत्री, दया का आज से 2000 साल पहले वो बातें कही थी, उस भाग को जब सभ्यताएं बसती हैं तो एक विचारधारा दूसरी विचारधारा, बौद्ध शिक्षा का कोई उत्थान हुआ, कोई पतन हुआ, सम्राट अशोक ने उसने बढ़ाया, तो उसके बाद से जो दब गया था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको चलाया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए तो उस दीक्षा में इनके पिताजी, जस्टिस गवई के पिताजी भी दीक्षित हुए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो मुख्य न्यायपालिका है उसका जो प्रमुख है वो बौद्ध है, और बौद्धमय न्यायपालिका बनाने में वो ध्यान देंगे। ये किसी के साथ असमानता नहीं करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन करुणा, मैत्री, न्याय का जो सिद्धांत दिया था गौतम बुद्ध, उसको आप देखेंगे भारत का संविधान में लिखा गया है।
बंधुता की बात कही गई है, बंधुता किसने कहा था, असमानता किसने किया था, नॉन वायलेंस का सिद्धांत किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। तो मैं समझता हूँ जस्टिस गवई वो भारतीय न्यायपालिका के ऐसे चमकते हुए ध्रुव तारा बनेंगे जो सदियों तक याद किया जाएगा। हम एक बात जानकारी आपको शेयर करना चाहेंगे कि कई फैसले दिए हैं गवई साहब ने, और उसमें जैसे नोटबंदी का फैसला है जो 2016 में हुआ था, अनुच्छेद 370 का है। राहुल गांधी की जब संसद की सदस्यता जाने वाली थी तब जाके मामला जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया तब इन्होंने स्टे लगाया। और जो सबसे बड़ा फैसला जो है, बुलडोज़र जब पूरे देश में चल रहा था, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश कई राज्यों में, उन्होंने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और जब अब वो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं तो मीडिया में ये भी चर्चा चल रही कि कानून का ज्ञान के साथ साथ मानवीय पक्षों का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी इस बात पे? नहीं, कह रहे हैं लोग कि ये जनता के जज, कोई कहता है पीपुल्स प्रेसिडेंट, लोग कह रहे हैं पीपुल्स जज। तो भावनाएं हैं, और न्याय के आधार पे, संविधान के आधार पे, जो अपनी हमारी संहिता है उसके आधार पे माननीय जस्टिस गवई न्याय करेंगे, ये लोगों को विश्वास है। दलित समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं। तो ये जो समय चल रहा है, उनका नवंबर में रिटायरमेंट है, नवंबर में वो पैदा हुए, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, फिर रिटायर भी हो रहे हैं 3 दिन पहले। तो इनका जो रिलेशन है संविधान के आसपास ही घूम रहा है। इनकी माता ने शपथ लेने के बाद अपने माता को उन्होंने प्रणाम किया, तो इसका मतलब है कि वो मातृशक्ति को बहुत सम्मान देंगे, आधी आबादी को सम्मान देंगे। जो न्यायपालिका में, एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह वंचित हैं, उनको ये उभारने का प्रयास करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। गौरव जी एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने एक बयान दिया है कर्नल सोफिया को लेकर। आज पूरे देश में कर्नल सोफिया की चर्चा है। पूरे देश की जो बेटियां कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तरह बनना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होता है तो उसके बाद से बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बयान दिया कि आतंकवादियों की बहन को ही भेजकर मोदी जी ने उनको तबाह कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, सुप्रीम कोर्ट से शायद फटकार भी लगी। देखिए, ये इस तरह के बात कहने वाले फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले भी जब समाज सुधार का काम कर रही थी, और कर्नल सोफिया देश की वो अपने सेना के प्रवक्ता हैं, अगर वो उस बात से कहते हैं, सैन्य ने अभ्यास किया है, प्रेस ब्रीफिंग की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मैं कह रहा हूँ कि वो प्रवक्ता, मैं कहा तो कोई गलत तो बोला नहीं, कि सेना के वो प्रवक्ता हैं, अथराइज पर्सन हैं, उनके बारे में ये नेता लोग को जो है छोटी मोटी जो है अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। अगर वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। जस्टिस गवई ने भी जब ये मेंशन केस हुआ तो यही बात बोला है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को किसी पे कुछ बोलने से पहले उनको विचार करना चाहिए कि ये सम्यक उनका बयान है कि नहीं है। मैं भाजपा के जो नेता हैं, जो बता रहे मंत्री जी हैं, उनके उस बयान की निंदा करता हूँ। ये क्या कारण है कि जब आम आदमी कुछ बोलता है, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौड़ पे जो है FIR हो जाती है, इस जो है जब ये हमला हुआ पहलगाम पे, उस दौरान उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, उन पे केस हो गया, 4 PM चैनल बंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी जब कुछ बोलते हैं तो पुलिस FIR तक नहीं करती है, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस ने तो FIR नहीं की थी, हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो इस पे तो सवाल बनता है ना कि आखिर पुलिस ने ये काम क्यों नहीं किया कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है आपके बयान से। कोर्ट पुलिस क्या है, ये पार्ट ऑफ द पुलिस है ना। माननीय कोर्ट ने लिया है, आप 156(3) में जाते हैं। जब कोर्ट नहीं अगर FIR लेता है तो आपके पास प्रावधान है कंप्लेंट फाइल करने का, तो उन्होंने दिया है तो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है कि आखिर पुलिस भी तो कार्रवाई कर सकती थी। पुलिस को कोर्ट से आदेश क्यों लेना पड़ रहा है? पुलिस किस लिए है? पुलिस ने जो भारतीय जो नया बना है उसका प्रावधान है क्या, उसको देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में कोई कह देगा, उसको संवैधानिक संस्थाएं उसको लेंगी। माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई होगी और मंत्री जी को उसको जवाब देना पड़ेगा। चलिए गौरव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से नेशनल दस्तक के चैनल के माध्यम से अपने समाज के, दलित समाज, OBC समाज की तरफ से जस्टिस गवई को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो गवई साहब ने भारतीय मुख्य न्यायाधीश के पद के तौर पर 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर के पद पे शपथ ली है, और इस पे हम लोग लगातार खबरें कर रहे हैं। और आज गौरव यादव जी से बात हुई। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।